अनम्यूट गुड करिए। मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद जो मुझे यहाँ पे अपनी स्टोरी अपनी कहानी कहने का मौका दे रहे हैं। मेरा नाम रंजीत कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में एक जिला है नालंदा, वहीं का रहने वाला हूँ। वहाँ डियावा एक गांव है। दोस्तों, मेरी स्टोरी में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, लेकिन मैं शुरुआत करता हूँ मेरे विलेज के दिनों से। एक ऐसा लड़का जो गांव में पला बढ़ा, जहां बिजली नहीं थी, जहां पे रोड नहीं था। उस लड़के के पास एक सपना था। वो ऐसा सपना था कि हालांकि वो सपने पूरे नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं मैं लकी हूं कि वो सपने पूरे हुए। मेरा सपना था गाना गाने का, म्यूजिक में जाने का। तो बचपन में ही मैं ऑर्केस्ट्राज में गाने गाता था। ऑर्केस्ट्राज में गाने गाते गाते धीरे धीरे मेरे परिवार से ही मेरे ब्रदर थे, उन्होंने कहा कि आप जाके पहले सीखिए। तो मैंने पटना में सीखना शुरू किया। म्यूजिक की जर्नी थी, घर से सपोर्ट वैसा नहीं था। जैसा कि बिहार में जानते हैं कि कला को किस नजरिए से देखा जाता है। उतार चढ़ाव काफी था, लेकिन एक जिद था मेरे अंदर। वो जिद की वजह से पिताजी कम से कम सपोर्ट करते रहे और मैं अपना ये करियर आगे जारी रखा। और आज से 10-15 साल पहले मैं यहाँ से म्यूजिक सीख रहा था भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में। और सीखते सीखते मैं यहाँ से फिर पटना को छोड़कर एक दिन अचानक ही एक बाइक थी उसको सेल आउट कर दिया। मुझे जाना है, गिटार लिया और मैं यहाँ से निकल दिया, क्योंकि मैंने 4 साल की क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ले ली थी और मुझे सिर्फ एज ए कंपोजर ही बनना था। कॉम्पोजिशन में कुछ लोगों की तारीफें मिलती थी, तो ऐसा लगता था कि मैं भी कुछ कर जाऊंगा। यहाँ से मुंबई की ओर निकला। मुंबई जाने के बाद तकरीबन 10 साल तक काम करने के दौरान कई बॉलीवुड सिंगर्स, एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ मिलना हुआ। कई फिल्मों में गाने गाने का मौका मिला, कंपोज करने का मौका मिला। उसी दौरान उदित नारायण साहब, कुमार सानू, अनूप जलोटा, इन सबों के साथ काम करने का मौका मिला। और काम करते करते एक एक अलग ही दुनिया हो गई थी। उस दुनिया में एक अलग ही सपना होता है। मेरे पास भी बहुत सारे सपने थे, लेकिन 2019 में उन सारे सपनों पे पानी फिर, बिकॉज उसी वक्त लॉकडाउन आ गया था माय डियर फ्रेंड। तो लॉकडाउन एक ऐसा दिन था, आप सबों के लिए ऐसा प्रॉब्लम आया होगा कि वो लॉकडाउन में कोई कुछ कर नहीं सकता था। आप कहीं भी जाना चाहे नहीं जा सकते, जो जहां थे वहीं पे रह गए थे। तो 2019 के बाद 20 में मैंने अपना खुद का स्टूडियो बनाना शुरू किया। और स्टूडियो बनाने के दौरान ही मेरे एक मित्र जो मुझे मिला करते थे मुंबई में, हमारे बीच भी होंगे, ऋतुराज नाम है उनका। पता चला वो भी नालंदा से हैं और मेरे बारे में जान के वो मुझसे मिलने आए और मुझे कैंगन वाटर के बारे में बताना शुरू किया। लेकिन मैं इतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मैं फोकस था अपने काम के ऊपर। मैं स्टूडियो बना रहा था, अपनी रिकॉर्डिंग, अपने गाने उसमें जो लिप्त था मैं। तो उन्हें कहता था कि ठीक है, पानी तो आपको मैं पीता ही हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ ना, क्या बात। तो वो भी बेचारे आते थे और चले जाते थे। लेकिन एक दिन अचानक मेरा पटना जाना हुआ और पटना में बाइक खरीदने गया था। और बाइक खरीदने के दौरान ऐसा उनका कॉल आया, तो उनके ऑफिस चला गया। मैं ऑफिस जाने के बाद मुझे प्रेजेंटेशन दिखाया गया, प्रेजेंटेशन देखा। प्रेजेंटेशन देखने के बाद उस पानी ने जैसे आप सबको झकझोरा, मुझे भी झकझोरा। मुझे लगा कि ये पानी वाकई जो मैं सोच रहा था वैसा नहीं है। पानी क्योंकि नेकेड आई से दिखता नहीं है, तो हम भी उसको हल्के में ले रहे थे। लेकिन जब देखा मैंने तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत ही जबरदस्त नॉलेज है इसके अंदर, बहुत जरूरत है इसकी मुझे भी। क्योंकि उन दिनों मैं बहुत फैटी हुआ करता था, मेरे साथ भी समस्याएं काफी हो रही थी, हेल्थ इश्यूज थे, बाल भी झड़ रहे थे। जो आज देख रहे हैं आप, मेरे बाल अभी थोड़े बहुत हैं। तो ये इश्यूज की वजह से मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुआ कि चलो सेहत के लिए थोड़ा सोच लेते हैं, क्योंकि हर आदमी ऐसे ही सोचता है नहीं।
तो मैंने वहां पे एक फ्लैट लिया बकायदा। ऋतुराज जी को बोला कि ठीक है ऋतुराज जी फ्लैट लेते हैं, उसमें उन्होंने भी मदद की, चलो फ्लैट दिला देते हैं। उन्होंने प्रॉपर सपोर्ट किया ऋतुराज जी ने। तो पानी मैंने पीना शुरू किया, आसपास में ही रहते थे। पीते पीते उन्होंने ये भी कहा कि इसमें रंजीत बिजनेस भी है, उसको भी अगर सोचो तो कर सकते हो। और उन्होंने मुझे पूरा प्लान बताया, बिजनेस प्लान बताया। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि चलो पानी में ये बिजनेस भी है तो इसको लेके भी कर सकते हैं। तो पानी पीने के दौरान लोगों से मिलना शुरू किया। इसी तरह से जब मैं पानी पीता था तो मुझे लाभ तो हुआ ही हुआ, जिन्हें मैंने बताया था उन्हें भी लाभ होना शुरू हुआ। बहुत सारे ऐसे लाभ हुए जिसको आप सोच नहीं सकते। मतलब घुटने का दर्द ठीक हो जाना, डायबिटीज ठीक हो जाना, इस तरह की बातें जब आने लगी तो मुझे तो उस तरह की बीमारी नहीं थी, लेकिन मुझे था कि मैं फिट रहूं। तो मैं जिम वगैरह जाता था, तो मैं जिम वगैरह में जाकर कसरत जब करूं तो मुझे ज्यादा एनर्जी मिलने लगी। तो ये जो एहसास है मुझे प्रेरित कर रहा था कि एनर्जी के प्रति और कुछ जाना जाए, सुना जाए, सीखा जाए। तो मेरी जर्नी शुरू हुई, सीखना शुरू किया, और गॉड इज ग्रेट, आज मेरे जीवन में एनर्जिक बिजनेस है और मैं इस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ। आई एम सो लकी, हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग हैं। दीपक सर हैं, पीपी सर हैं, और हमारे मल्लिक साहब हैं, जिन्होंने हम सभी को एक, समझिए कि बांध रखा है एक धागे में। और कभी भी किसी चीज की जरूरत होती है तो इन सबका साथ मिलता है। ये गजब का बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स। और इन दिनों में मैं अब तक 2023 में, अभी लास्ट हो रहा है ये 4A 5A लेवल एक होता है जहां पे मैं पहुंच चुका हूं, और आने वाले दिनों में 6-2-3 का सपना है। और इस तरह से ये जर्नी चलती जा रही है। मैंने सोचा नहीं था, और कोरोना में जब मैं टूट गया था, पैसे की प्रॉब्लम थी, वहां से मैं निकल के आज एक अचीवमेंट भी है कि हुंडई एक्स्टर कार मैंने, पहले नैनो कार से चलने वाला व्यक्ति आज एक्स्टर ले लेता है। तो उसमें एनर्जी का बहुत बड़ा मैजिक है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ये मेरी स्टोरी थी। थैंक यू सो मच Deepak sir for allowing me to express my story. थैंक Please, यू। thank you.